मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं कीर्ति मैम, वेलकम है मैम आपका। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मेरी आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है मैम। ओके, नमस्कार। मैं कीर्ति विश्वकर्मा, झीलों के शहर भोपाल मध्य प्रदेश से। जय महाकाल, जय श्री खाटू श्याम। और मैं अपने सभी आदरणीय अनुभवियों को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का दिल से स्वागत करती हूँ। साथियों, आज बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाली है और आज की मीटिंग को कोई भी मिस ना करे। और जो नए लोग आए हैं वो भी बहुत ही एक्साइटेड है आज के मेटा ब्लास्ट की मीटिंग को सुनने के लिए, समझने के लिए। और मुझे पता है कि सभी टॉप लीडर अपनी पूरी टीम को बुलाने में लगे हैं और कुछ लोगों ने बुला भी लिया होगा, पर फिर भी एक दो बार फिर से रिपीट कर दीजिए, अपनी पूरी टीम को बुला लीजिए, चेक कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए अपने ब्रॉडकास्ट में, ग्रुपों में, मीटिंग का स्क्रीनशॉट और मीटिंग का लिंक एक बार फिर से सेंड कर दीजिए। क्योंकि किसी किसी की आदत होती है कि जब तक आप एक दो बार कॉल नहीं करते और अपनी परंपरा नहीं निभा लेते कॉल करने की, तब तक लोग आते नहीं हैं। तो जल्दी जल्दी अपनी कॉल करने की परंपरा को निभा लीजिए और सभी लोगों को बुला लीजिए कि आज ही बहुत ही शानदार प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला है। और आज का सेशन बहुत ही मजेदार और अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर और सभी नए प्रोस्पेक्ट को भी बहुत ही लकी हैं कि बहुत लकी हैं कि उनको मेटा ब्लास्ट का जूम लिंक मिला है और उनको जूम मीटिंग ज्वाइन करने का अवसर मिला। अब आपने मीटिंग ज्वाइन कर ही ली है तो पूरे ध्यान से पूरे प्लान को देखना है और समझना है।
और पूरा प्लान समझ आ जाए तब आईडी लगाने में देर मत कीजिए, क्योंकि हर दिन एमबीटीसी का प्राइस बढ़ रहा है। और आप ये सोचेंगे कि जब एमबीटीसी कॉइन का प्राइस कम होगा तब हम ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि ये दुनिया का 10वां अजूबा है जिसमें कॉइन का प्राइस कभी कम नहीं होगा। अब आप ये दिमाग लगा रहे होंगे कि ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि किसी का प्राइस कभी कम होगा, होता नहीं है। तो ये जानने के लिए, समझने के लिए आपको पूरा प्लान समझना होगा, और पूरा प्लान समझने के लिए जूम मीटिंग में लास्ट तक बने रहना होगा। तो साथियों, तैयार हो जाइए नए सफर के लिए, और प्लान को पूरे सुनने के लिए, और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए। क्योंकि साथियों, अब सपनों को हकीकत में बदलना है आसान, क्योंकि मेटा ब्लास्ट है वो नया आसमान जहां हर इंसान बना सकता है अपनी पहचान। जी हाँ, आप यहाँ अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। साथियों, जो बाकी सिस्टम से थक चुके हैं पर जीत की तलाश है, अब मेटा ब्लास्ट है नया उजाला, और हर अंधेरे में वो प्रकाश है। तो साथियों, यहाँ किसी के सपने अधूरे नहीं रहते, यहाँ कोशिश बेकार नहीं जाती। मेटा ब्लास्ट है वो नाव साथी जहाँ हर मंजिल जो हर मंजिल तक पहुंचाती है। साथियों, मैं कहना क्या चाहती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं सफलता की अगली मंजिल की ओर, और अगली मंजिल की ओर बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप अपनी पूरी टीम को बुला लीजिए, अपनी लिस्ट चेक कर लीजिए। और ये सब आपको पता है कि आपको कहाँ कहाँ से बुलाना है, जैसे मेटा वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, कहाँ कहाँ से आपने इनवाइट किया है लोगों को, तो वहां से आपको बुलाना है और जल्दी से कॉल करना करना है, और अपनी लिस्ट चेक कर लीजिए। और फिर से एक बार फिर से आप अपना स्क्रीनशॉट और मीटिंग का लिंक रिपीट कर दीजिए अपने ब्रॉडकास्ट में और ग्रुपों में। और थोड़ी देर में प्लान प्रेजेंटेशन होने शुरू हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी बुला लीजिए, उसके बाद बुलाने की प्रक्रिया को बंद कर दीजिए, क्योंकि अब वक्त है असली सफर शुरू करने का। साथियों, आज ये प्लान सिर्फ नंबरों और पैसों का खेल नहीं है, ये आपके भविष्य और आजादी का रास्ता है। तो तैयार रहिए पूरी तरह से आज के प्लान को समझने के लिए। और साथियों, आज के प्लान को प्रेजेंट करने आने वाली है, जैसे ही मैंने बोला कि आने वाली है, तो आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कि वो कौन है। वो है जिन्होंने जिन्होंने बहुत अच्छी से आज तक प्लान को समझाया है, बताया है, और जिन्हें लोगों ने भी अलग अलग नामों से जाना है, पहचाना है, और अपनी सोच के हिसाब से उन्हें अलग अलग नाम भी दिए दे रखे हैं, जैसे लेडी सिंघम, झांसी की रानी, महाराष्ट्र क्वीन, बाकी नामों से भी उनको जानते हैं, जो बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंट करती है और बहुत अच्छी से समझाती है। तो सभी लोग एक बार फिर से अपनी अपनी लिस्ट चेक कर लें और बुला लें, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा और शानदार प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला है। सभी लोग जल्दी जल्दी बुला लीजिए। एक बार हैंड रेस करके बता दीजिए कितने लोगों तक मेरी आवाज आ रही है। बाकी सब लोग बुलाने में लगे हुए हैं, हैंड डाउन कर लीजिए, नहीं तो हाथ दर्द करने लगेगा। जल्दी से बुला लीजिए और अपनी लिस्ट चेक कर लीजिए।
और थोड़ी 2 मिनट में मैं बुलाने वाली हूँ सुषमा मैम को, जो प्लान प्रेजेंट करेंगी। आज बहुत अच्छा समझाएंगी और आप सभी लोग अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और किसी ऐसी जगह पर बैठेंगे जहां पर कोई शोर शराबा नहीं हो और पूरा प्लान आप ध्यान से सुन सकें। जल्दी जल्दी बुला लीजिए। टाइम हो गया है और अब और ज्यादा देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी सुषमा मैम को। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुषमा मैम का और वेलकम कीजिए सुषमा मैम का। सुषमा मैम आएंगी और आप वेलकम सुषमा मैम, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम मैम, मैम, वेलकम। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। सुषमा मैम आपका वेलकम है आपका। चलिए, थैंक यू सो मच कीर्ति मैम। आपने मुझे इनवाइट किया और प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार। और आज आपने बहुत ही अच्छा स्टार्टअप दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने होस्टिंग की प्रक्रिया निभाई है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू मैम। और मोस्ट वेलकम मैम। एक बार कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन और वॉइस एकदम प्रॉपर वे में क्लियर है या नहीं। जी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन भी क्लियर है अभी। चलिए, थैंक यू मैम कंफर्म करने के लिए। मैम फिर से एक बार कंफर्म करना, स्क्रीन प्रॉपर वे में क्लियर है ना। जी क्लियर है मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति मैम आपका फिर से। और सभी साथियों को वेरी ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड एमबीटीसी। आप सभी का साथियों इस शाम की प्लान प्रेजेंटेशन के वेबिनार में स्वागत है। मैं प्लान को एक्सप्लेन करूं उसके पहले साथियों आप सभी को कुछ चीजें क्लियर कर देती हूं। ये प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया जो है 40 से 45 मिनट तक की रहेगी। तो आप सभी को एक ऐसे माहौल में जाके बैठना है जहां पर आपको कोई भी साथी, कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब ना करे, ताकि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो सके। जितने हमारे नए मेहमान हैं आज पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, मैं आप सभी को पहले ही बता देती हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हो साथियों, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, वहां से आप महीने का 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख की इनकम नहीं किए होंगे। बट मेटा ब्लास्ट जो प्रोजेक्ट है, इसकी ये कैपेसिटी है कि आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से टीम वर्क करके अपने इनकम के स्रोत तक आप पहुंच सकते हैं, जो आप अलग अलग सिस्टम में काम करके नहीं पहुंच पाए होंगे या नहीं किए होंगे। ये पावर है साथियों मेटा ब्लास्ट की। तो मैं सुषमा बारी मेटा ब्लास्ट कम्युनिटी की तरफ से आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और लेकर चलती हूँ आप सभी को प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ। वेलकम टू ब्लास्ट थंडर, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ। तो साथियों पूरे सिस्टम को समझे, पूरे प्रोजेक्ट को समझे, उसके पहले समझ लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में, जो पैसों का बदलाव हुआ है बार्टर सिस्टम को लेके क्रिप्टो करेंसी तक। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या सुविधा मिली, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिस्टम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करता है। आपकी ज्वाइनिंग्स भी क्रिप्टो करेंसी से होती है और आपकी इनकम भी क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही आती है। यदि आपको इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप लोग कंफ्यूज रहे कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, और मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं कंफ्यूज करने की एटलीस्ट आपको कोशिश जरूर करेंगे। तो साथियों मैं जो आप सभी को बताने जा रही हूं उसको ध्यान से आप सभी को सुनना है। तो जो लेन देन की प्रक्रिया पैसों से होती है, कोई भी सामान खरीदने या बेचने की जरूरत होती है। तो साथियों जब ये पैसा नहीं था तो लेन देन की प्रक्रिया बार्टर सिस्टम से हुआ करती थी।
यानी पहले जो पैसों का आविष्कार नहीं हुआ था तो सामान से सामान का लेन देन हुआ करता था। समय बदलता गया और समय के अनुसार बार्टर सिस्टम कम होता गया। फिर उसके बाद गोल्ड का समय आया, राजे महाराजों वाला, और इन्हीं गोल्ड के सोने और चांदी के सिक्के बनाए गए तो लेन देन की प्रक्रिया जो है सोने के सिक्कों से होने लगा। यानी कि सोना दो तो सामान लो, सामान लो तो सोना दो। लेकिन साथियों, टाइम के अकॉर्डिंग गोल्ड का प्राइस बढ़ता गया तो ये आम आदमी के हिसाब से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो तांत्रिक सरकार आई, तो तांत्रिक सरकारों ने देखा कि जो गरीब लोग हैं उनकी जो लेन देन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही सही नहीं, क्योंकि सोने की कीमत बहुत ज्यादा है और सामान की कीमत बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉइन निकाले, जैसे 1 आना, 2 आना, 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, और ये जो पैसे थे साथियों ये चलने लगे थे। लेकिन समय के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग ये भी बंद हो गए और ऐसे ही समय अनुसार पेपर करेंसी का आविष्कार हुआ, जिन कागजी नोटों का उपयोग आज हम सब लेन देन की प्रक्रिया में यूज करते हैं। और ये इस यूनिवर्स में चौथा आविष्कार था, लेन देन की प्रक्रिया में चौथा नया बदलाव था। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड आया, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड हुआ, एटीएम कार्ड हुआ, ऐसे कार्ड आए जिनके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते थे। फिर से साथियों परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। आज के दौर में आप सब देखते होंगे हर एक बैंक का एक ऐप होता है, उस ऐप के माध्यम से आप अपने पैसों को बिना बैंक से पैसा निकाले भी आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं सिंपल तरीके से। ये हम लोगों को सुविधा मिली है। साथियों आप सभी को दिखता होगा, छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, आप मॉल में भी जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, जहां पे लेन देन की प्रक्रिया हो वहां पे बारकोड का यूज किया जाता है। तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जाता है, अपनी जरूरत का सामान लेता है, जितना उसको सामान चाहिए उतना लेता है और डायरेक्टली पेमेंट कर देता है। तो क्या होता है, ग्राहक के अकाउंट से डायरेक्टली दुकानदार के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। सेम उसी तरीके से साथियों 2009 में क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार हुआ है। अब समझिएगा कि ये क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार हुआ क्यों है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो साथियों हम सब समझ लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की आखिर पावर क्या है। तो दोस्तों जब भी किसी प्रॉब्लम्स को कोई व्यक्ति समझता है और उसके सॉल्यूशन को ढूंढना स्टार्ट करता है तो एक नया बदलाव होता है, एक नया आविष्कार होता है। जैसे जब कागज के नोट थे, प्लास्टिक कार्ड नहीं था, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं था, तो उस समय कोई व्यक्ति अगर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख का मकान वस्तु अगर खरीदना चाहे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था। जब तक वो बैंक में जाएगा नहीं, लाइन के कतार में खड़ा रहेगा नहीं, विड्रॉल भरेगा नहीं, पैसा निकलेगा नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम्स बन गई थी। लेकिन प्लास्टिक कार्ड या फोन पे, गूगल पे ने क्या किया साथियों कि आप बिना बैंक से पैसा निकाले अपने बैंक के पैसों को डायरेक्टली उसके अकाउंट में आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यह हम लोगों को सुविधा मिली है। लेकिन साथियों जो भी व्यक्ति जिस भी देश का है उसी देश तक सीमित था। आप दूसरे देश में इंडियन करेंसी का उपयोग करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। आप तभी कर सकते हैं जब एक्सचेंज करने के बाद ही आप उसका यूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बाहर का कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति इंडिया के अंदर आता है तो उस व्यक्ति का पैसा इंडिया में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इंडिया में चलेगा तो हमारा इंडियन रुपीस ही चलेगा। तो उस व्यक्ति को भी अपनी देश की करेंसी को इंडिया की करेंसी में बदलना होता है साथियों, और उसी के हिसाब से उस व्यक्ति को पैसे ज्यादा या कम भी मिलता है। तो इसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति ने, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। अब साथियों समझिएगा कि ये क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार हुआ क्यों। तो जब भी कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो अपनी करेंसी को बदलना होता है। फिर से वापस आते हैं तो वहां की करेंसी को अपनी करेंसी में फिर से एक्सचेंज करना होता है। तो साथियों ये जो प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया की जो प्रॉब्लम्स ये थी कि वहां से आते हैं तो बदलना होता है, यहां से जाते हैं तो बदलना होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसी करेंसी का आविष्कार कर दिया जाए जो हर देश में ये चले, कहीं भी किसी भी देश में उसको बदलने की जरूरत ना पड़े। और साथियों उन्होंने ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया है।
दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी इतनी पावरफुल है कि हर देश में ये काम करती है। कहीं भी किसी भी देश में आप इसका उपयोग कर सकते हो। आप जितना सामान चाहे उतना खरीदना चाहो, आप बेचना चाहो बेच सकते हो। अब साथियों, बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे इस मीटिंग में बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या सच में इतना पावरफुल है? तो नहीं साथियों, क्रिप्टो करेंसी इतना पावरफुल नहीं है। उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पावरफुल है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है, जिसका अपना खुद का कोई सर्वर या साइट नहीं होता है, फिर भी वो पूरे दुनिया के सभी सर्वर पर काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। और इस क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार उस ब्लॉकचेन पे किया गया है। और साथियों, सबसे मजे की बात यह है कि आपके पैसों का जो कंट्रोल होता है वो बैंक के पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आप जितना भी रुपया रखते हो, जितना भी पैसा आप क्रिप्टो करेंसी के रूप में आप अपने वॉलेट में रखते हो, वो पूरे तरीके से आपके 100% कंट्रोल में होता है। आप साथियों जितना चाहो, जब चाहे तब आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों। जिस करेंसी का उपयोग मेटाब्लास्ट के अंदर किया गया है वो है यूएसडीटी। अब साथियों, यूएसडीटी तो बहुत सारी है क्रिप्टो करेंसी में, पर यूएसडीटी का ही यूज इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्यों किया गया है? क्योंकि यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे साथियों काम करती है। क्रिप्टो करेंसी में भी दो प्रकार की कैटेगरी होती है। एक होता है साथियों स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। ये दो इसमें कैटेगरी है। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोस, सीबा, ऐसी बहुत सारी करेंसी है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है। लेकिन साथियों यूएसडीटी, बीयूएसडी, यूएसडी डाई, ये ऐसी करेंसी है जिसका प्राइस किसी देश के एक अमेरिकन जो डॉलर है उसके बराबर का इसका वैल्यू रहता है। मतलब हमेशा जो एक यूएस डॉलर का प्राइस हो वही एक यूएसडीटी का प्राइस होता है। और ये जो डॉलर होता है साथियों, ये ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बीएनबी स्मार्ट चेन को जान लेते हैं साथियों। ब्लॉकचेन, साथियों ब्लॉकचेन एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, आने वाली भविष्य की पावरफुल टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हर एक सेक्टर में किया जाएगा। जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी है बीएनबी स्मार्ट चेन का ब्लॉकचेन, जिसपे साथियों पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। यानी यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है साथियों वो ब्लॉकचेन पे होता है, जो एक तरीके का गैस फीस होता है। जब आप सिस्टम को ज्वाइन करोगे साथियों यूएसडीटी से, तो 2 यूएसडीटी के बराबर का आपको बीएनबी लगता है, जो गैस फीस होता है जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथियों, ये बीएनबी स्मार्ट चेन की जो ब्लॉकचेन होती है उसमें दो कैटेगरी होती है। एक होता है पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट। पब्लिक ब्लॉकचेन, इसमें पब्लिक ही साथियों इन्वॉल्व होती है और इसको पब्लिक ही चलाती है। इसके अंदर एंट्री तो दुनिया का हर एक व्यक्ति ले सकता है, लेकिन साथियों उस एंट्री को आप डिलीट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? तो साथियों जब भी आप किसी डेटा को या किसी जानकारी को पब्लिक ब्लॉकचेन पे डाला जाता है तो पूरी तरीके से 100% ट्रांसपेरेंट होता है। यानी कि सिस्टम में जो भी आईडी लगी है, जो भी लोग एंटर किए हैं, हर एक ट्रांजैक्शन को कोई भी व्यक्ति वेरीफाई यहाँ पे कर सकता है। साथियों आप ये भी चेक कर सकते हैं कि किस व्यक्ति की कितनी इनकम है, किसकी कितनी टीम है, इसके अपलाइन कौन है, या जो सिस्टम में आईडी आ रही है, जो सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक एक ट्रांजैक्शन को कोई भी व्यक्ति यहाँ पे देख सकता है, चेक कर सकता है। और साथियों जहां पर सारे ट्रांजैक्शन का वेरीफाई हो वहां पे भी 1% का फ्रॉड या लॉस होने का चांस नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है। यानी कि जिस सिस्टम को मैं आप सभी को समझाने जा रही हूं ये पूरा पब्लिक है, ब्लॉकचेन पे है, आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हो साथियों। और आई एम वेरी प्राउड टू से कि हम सब पब्लिक ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं।
साथियों, सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। और ये जो मेटाब्लास्ट का जो सिस्टम है साथियों, ये पूरा तरीके से मतलब 100% डिसेंट्रलाइज है। और साथियों, डिसेंट्रलाइज के बारे में कुछ लोग जानते भी होंगे यहाँ पे, और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। लेकिन जानते नहीं होंगे जिन लोगों को पता होगा 50%, या कहीं ना कहीं उन लोगों ने सुना तो जरूर होगा कि 100% मतलब डिसेंट्रलाइज क्या होता है और सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट क्या होता है। और जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ। तो साथियों, सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसका पूरा कंट्रोल जो होता है वो एमडी सीएमडी के पास होता है। वो एमडी सीएमडी जब चाहे सिस्टम बंद करे, जब चाहे सिस्टम स्टार्ट करे, विड्रॉल दे या ना दे, आपकी आईडी भी ब्लॉक वो व्यक्ति कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वो एमडी सीएमडी क्यों कर सकता है? वो इसलिए कर सकता है साथियों क्योंकि 100% वो कॉन्सेप्ट की जो अथॉरिटीज है, उस व्यक्ति कंट्रोल जो होता है, अथॉरिटीज मतलब वो कंट्रोल जो होता है वो उस व्यक्ति के हाथ में होता है, एमडी सीएमडी के पास। वो सिस्टम का मालिक है एमडी सीएमडी। वो जब चाहे बंद कर सकता है, जब जब चाहे सिस्टम को चेंज कर सकता है, आपका विड्रॉल दे भी सकता है, आपका विड्रॉल रोक भी सकता है। वो सारी प्रोसेस होती है वो एमडी सीएमडी कर सकता है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम। उसके अपोजिट दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो इसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको विकेंद्रीकरण बोला जाता है। अब विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? तो साथियों, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जिसका कोई केंद्र नहीं। तो जब भी किसी सिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है और उसको पब्लिक ब्लॉकचेन पे डालते हैं साथियों, तो पूरी तरीके से जो डाटा होता है वो सेव होता जाता है, और जो डाटा होता है वो 100% ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति बदलाव नहीं कर सकता है। लेकिन साथियों, वो उस सिस्टम के हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ बदलाव नहीं कर सकता है जो अनएडिटेबल होता है। अब अनएडिटेबल का मतलब समझना साथियों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एडिटेबल और दूसरा होता है अनएडिटेबल। मतलब एक होता है प्राइवेट और दूसरा होता है पब्लिक। साथियों, आपने देखा होगा बहुत सारे सिस्टम मार्केट में आते हैं और डिसेंट्रलाइज के नाम से बाकायदा प्रसार किया जाता है, लेकिन वो 2 दिन 4 दिन 6 महीने के बाद बंद हो जाते हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल होता है साथियों? तो सबसे पहले हम सभी को समझना होगा डिसेंट्रलाइज के बारे में। तो साथियों, डिसेंट्रलाइज 3-4 प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है। एक होता है ब्लॉकचेन, दूसरा होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोडिंग, और उसका होता है एक वेबसाइट। साथियों, इस मीटिंग में अगर आप लोग ईमानदारी से बैठे हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी नोट्स और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप सभी को इस प्लान के माध्यम से अभी मिल रहे हैं। तो साथियों, डिसेंट्रलाइज जो है वो 3-4 प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है। एक होता है साथियों ब्लॉकचेन, दूसरा होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोडिंग, और उसका होता है एक वेबसाइट। तो जब भी कोई सिस्टम बनता है तो उसमें एक वेबसाइट होता है, जैसे मेटाब्लास्ट का मेटाब्लास्ट.वर्ड है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी है, और उसके साथ के साथ ब्लॉकचेन पे भी डिप्लॉय है। कहने का मतलब, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये नहीं होता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो। वो 3-4 चीजें होती है साथियों जो किसी पब्लिक ब्लॉकचेन पे, जो अनएडिटेबल ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जाता है, उसी को डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोला जाता है। उदाहरण के तौर पे भी मैं आप सभी को समझाती हूँ। कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति बोल रहा है, वो व्यक्ति स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को व्यक्ति वेरीफाई करवाता है और बोलता है कि मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है, यानी कि मेरा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है। लेकिन साथियों, वेरीफाई या डिसेंट्रलाइज का कोई लेना देना ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर वो अनलॉक है, मतलब लॉक नहीं है,
तो वो प्राइवेट है। तो साथियों, सिस्टम को उसके कॉन्ट्रैक्ट को जिस तरीके से बनाया गया है उस तरीके से उसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर वो एडिटेबल है तो उसमें कुछ भी एडिट किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई होने से वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं होता है। एक्चुअल में उसका कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक होना चाहिए साथियों। और जिस प्रोजेक्ट को मैं समझा रही हूं आप सब चेक कर सकते हैं। एक तो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा पूरी तरीके से लॉक है। यानी कि मैं जो प्लान आप सभी के सामने बताने जा रही हूं ये प्लान हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही चलेगा जिस तरीके से इसको मुकेश सर ने क्रिएट कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी इसकी जानकारी को आप सभी को यहाँ पे मिल चुकी है। अब बढ़ते हैं साथियों आगे। नो मोर अबाउट मेटाब्लास्ट। कई लोग सोचते होंगे कि मेटाब्लास्ट आखिर है क्या। तो मेटाब्लास्ट एक सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन कि नेटवर्क मार्केटिंग में चल रही प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन है मेटाब्लास्ट। तो साथियों मेटाब्लास्ट के कैलकुलेशन को समझने से पहले हम सब जान लेते हैं सिस्टम के बारे में। तो ये सिस्टम नहीं लगभग चल रहा रेफर का टीम वर्क का काम स्टार्ट हुआ है उस समय से लेके अभी तक ऐसे सिस्टम मार्केट में चल रहे थे। उन सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स की वजह से 90% लोग इनकम नहीं कर पा रहे थे और 10% लोग हर एक सिस्टम में वर्किंग एटीट्यूड होने की वजह से इनकम कर पा रहे थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे 100% लोग इनकम करें इस सिस्टम के कैलकुलेशन को समझकर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, इस सिस्टम का विजन और मिशन जान लेते हैं। तो इस सिस्टम का विजन और मिशन क्लियर है कि जो भी व्यक्ति मेटाब्लास्ट कम्युनिटी का हिस्सा बन रहा है या इन फ्यूचर बनेगा वो व्यक्ति आने वाले समय में फाइनेंशियली टोटली फ्री हो जाएगा और अपनी टीम के भी एक अच्छी इनकम करवाएगा पूरे मैनेजमेंट के साथ मिलकर। क्यों? क्योंकि मेटाब्लास्ट आप सभी के लिए सेफ, सिक्योर और बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पर हर एक व्यक्ति यहां से एक अच्छी इनकम कर सकता है इस सिस्टम के कैलकुलेशन को समझकर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं साथियों, पूरे प्रोजेक्ट को समझे उसके पहले समझ लेते हैं इसके एफिशिएंसी के बारे में। तो मेटाब्लास्ट एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत मार्केट रिसर्च के साथ इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ हम सबका फास्ट ट्रांजैक्शन हो इसका खास करके ध्यान रखा गया है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर एमबीटीसी टोकन लाइव है जिसमें आप 11 यूएसडीटी से लेकर 11,000 यूएसडीटी से अपना रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। बूस्टर प्रोग्राम भी लाइव है जिसमें 8 यूएसडीटी से लेकर 8,000 यूएसडीटी से अपना ज्वाइनिंग से यहाँ पे आप ले सकते हैं। मेटाब्लास्ट स्पेस भी लाइव है साथियों, उसमें आप $21 से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेटाब्लास्ट मैसिव भी लाइव है, उसमें आप $50 से अपना अपग्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ मेटाब्लास्ट अकेडमी भी लाइव है। आप चाहो तो एक साथ 4 पैकेज के साथ सिस्टम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक साथ 4 पैकेज लेने के लिए अमाउंट नहीं है तो आप 19 यूएसडीटी और 2 यूएसडीटी के बराबर का बीएनबी मतलब 2100 से भी आप बूस्टर और एमबीटीसी प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं बिजनेस प्लान की तरफ। तो साथियों बूस्टर प्रोग्राम काम करता है यूनिट्स पर और बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली 8 यूएसडीटी की जरूरत होती है। और जैसे ही आप 8 यूएसडीटी से बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक आईडी एक्टिवेट होती है। अगर आप चाहो 2 आईडी यानी 16 यूएसडीटी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ज्यादा आईडी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी आईडीज की क्वांटिटी जो है उसको आप बढ़ाना चाहते हो तो वो बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है बूस्टर प्रोग्राम के अंदर तो उनके आईडी का जो अमाउंट होता है वो होता है $8 का। लेकिन जैसे वो व्यक्ति $8 से बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो उनमें से $1 की इनकम जो होती है वो चली जाती है सिस्टम के लिए। तो बच जाते हैं साथियों $7 और $7 की आपकी एक आईडी बन जाती है। और ये जो आपकी $7 की आईडी होती है ये ऑटोमेटिक ग्लोबल में लग जाती है।
साथियों बूस्टर प्रोग्राम में ओनली 3 ही लेवल होते हैं और ये जो लेवल होते हैं ऑटोमेटिक ग्लोबल ही फील होते हैं। ग्लोबल फील का मतलब समझना साथियों, सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए, इनकम उनको जाएगी जिनका सीरियल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है साथियों ग्लोबल तरीके से चलता है और आपको भी इनकम जो होती है वो ग्लोबल तरीके से ही आती है। और जिनको इनकम आ चुकी है साथियों, उसके बाद उनका सीरियल नंबर आता है सिस्टम में। आईडी चाहे कोई भी लगाए, चाहे वो कीर्ति मैम लगाए, चाहे वो सुषमा मैम लगाए, चाहे वो लाल बाबूजी लगाए, चाहे वो रोहित बाक्सर लगाए, जिनका सीरियल नंबर आएगा साथियों उनको इनकम आना स्टार्ट होगा। तो आपके $60 के आईडी के मैं 3 लेवल को साथियों कंफर्म कर रही हूं। तो ऐसे ही आपकी मेटाब्लास्ट बूस्टर की सभी आईडीज काम करेगी और इनकम भी आपको सभी आईडी से इक्वली सेम आती रहेगी। तो साथियों जब आपका सीरियल नंबर आया तो आपके डाउन में 2 आईडी आ जाएगी $60 की, यानी कि सिस्टम में ग्लोबल आईडी आएगी $60 की। हर आईडी में 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल में आपके 2 लोग आते हैं, दूसरे लेवल में भी 2 लोग आते हैं और तीसरे लेवल में भी 2 लोग आते हैं। और ये जो लोग होते हैं साथियों किसी की भी काम करने से ऑटोमेटिक आपके डाउन में आ जाते हैं और उनसे आपको इनकम होती है। यानी कि आपकी पहली आईडी एक्टिवेट हुई, उस आईडी का सीरियल नंबर आया तो पहले लेवल में $60 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं। तो साथियों यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $14 का। सिस्टम आपके अपलाइन को $1 की इनकम देता है और $13 की इनकम आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पर सिस्टम आपको सेल्फ इनकम के रूप में $1 की इनकम देता है और बचे हुए $12 से आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड कराता है। सेम उसी तरीके से साथियों दूसरे लेवल में भी 12-12 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $24 का। यहाँ पे भी आपको $1 की इनकम सेल्फ इनकम के रूप में आ जाती है और आपके अपलाइन को भी $1 की इनकम चली जाती है। तो बच जाते हैं साथियों $22 और $22 से आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। उसी तरीके से साथियों $22 आपके तीसरे लेवल में जाता है। तो तीसरे लेवल में भी 22 की 2 आईडी आपके डाउन में आ जाती है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $44 का और यहाँ पर आपको आ जाता है साथियों तीसरे लेवल पर ब्लास्ट का बटन। क्योंकि मेटा ब्लास्ट बूस्टर के अंदर साथियों ओनली 3 ही लेवल होते हैं और तीसरे लेवल पर मात्र आपके डाउन में 14 लोग आने से आपको ब्लास्ट का बटन आता है। और जब आप ब्लास्ट बटन दबाते हैं तो $12 की इनकम आपको आ जाती है, $2 की इनकम आपके अपलाइन को जाती है और $1 सिस्टम के लिए जाता है। और यहाँ पर साथियों आपको $8 की आईडी और मिल जाती है आपके तीसरे लेवल पर और साथ ही साथ $21 की आईडी आपको मेटाब्लास्ट.वर्ल्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम के तरफ से मिल जाती है। ध्यान से समझना साथियों, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपने बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन किया है 8 USDT से, तो उसमें से $1 सिस्टम के लिए गया तो बच गए साथियों $7। तो आपकी $7 की एक आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हुई। तो आपके $7 के आईडी के नीचे $7 की 2 आईडी आई किसी के भी काम करने से, तो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ $14 का। तो उसमें से $1 की इनकम आपको गई और $1 की इनकम आपके अपलाइन को, और बचे हुए $12 से क्या हुआ, आपका दूसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हुआ। यहां पर भी 12-12 की 2 आईडी आपके डाउन में आई तो रेवेन्यू जनरेट हुआ $24 का। इसमें से $1 की इनकम आपको और $1 की इनकम आपके अपलाइन को, और बचे हुए 22 से क्या हुआ, आपका तीसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हुआ। तीसरे लेवल में भी 22 के 2 लोग आपके डाउन में आए तो रेवेन्यू जनरेट हुआ $44 का। ब्लास्ट बटन दबाने से $2 की इनकम आपके अपलाइन को और $12 की इनकम आपको हो गई, और एक न्यू आईडी $8 की आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। इसके साथ ही साथ साथियों आपको $21 की आईडी और मिल जाती है मेटाब्लास्ट.वर्ल्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम के तरफ से। तो इस तरीके से $1 मैनेजमेंट के लिए चला जाता है, तो टोटल $44 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $12 आपके
$8 के आरडी से $14 की इनकम आपकी हुई और आपके अपलाइंग की पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $2 यानी $4 की इनकम आपके अपलाइंग की हुई और साथ के साथ आपकी एक आईडी एक्टिवेट हुई है आपके तीसरे लेवल पर। अब साथियों, ये आपकी न्यू आईडी है, इस आईडी का भी सीरियल नंबर आएगा। तो इसी तरीके से आपकी सभी आईडीज काम करती रहेगी और इनकम भी आपको हर एक आईडी से सेम इसी तरीके से आती रहेगी। और ये जो प्रक्रिया है साथियों, आपके हर एक आईडीज के साथ होना है। अब यहाँ पर पहला ब्लास्ट आपका फ्री में दब जाता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो ब्लास्ट साथियों फ्री में होता है। दूसरा ब्लास्ट बटन दबाने के लिए आपके डायरेक्ट में एक आईडीज लगाना जरूरी होता है। तीसरा ब्लास्ट फ्री में होता है और चौथा ब्लास्ट बटन दबाने के लिए आपके डायरेक्ट में एक और आईडीज की रिक्वायरमेंट रखी हुई है साथियों। तो इस तरीके से एक ब्लास्ट फ्री में और उसके अगले ब्लास्ट के लिए आईडीज आपको रेडी रखना होता है। अब साथियों, यहाँ पर एक रिसाइकल में $43 की आपकी इनकम कैसी होती है $8 की आईडी से, उसको ध्यान से समझना। $14 आपकी सेल्फ इनकम, $21 आपके metablast.word के लिए आईडी और $8 की आपकी साथियों एक न्यू आईडी। तो टोटल $43 की आपकी इनकम हुई और $4 की इनकम आपकी अपलाइंग की हुई। जब कोई साथी सिस्टम को ज्वाइन करता है तो उसके पास ऑप्शन होता है साथियों कितने आईडी से स्टार्ट करना है। अगर आप चाहो तो बाद में भी अपने आईडीज को आप बढ़ा सकते हो। वो कैसे? यूएलपी का यूज करके। डैशबोर्ड पे ऑप्शन होता है साथियों एक्टिव यूएलपी का और उसका टाइमिंग होता है 1 आवर्स का। साथ ही साथ आपके पेंडिंग यूनिट्स का भी टाइमिंग होता है आईडी एक्टिवेट कराने का 4 आवर्स का। अब यहां पे साथियों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सिस्टम के तरफ से आपको जो आईडीज मिलती है $21 की, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, अप्लाई का रिसीविंग एड्रेस और आपका अपना रिसीविंग एड्रेस फिल करना होता है। अगर आप फिल नहीं करते हैं तो आईडी फ्लैश आउट हो जाती है और सिस्टम के आईडीज के नीचे $8 की आईडीज वो वहां पे लग जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका ब्लास्ट बटन दबे तो $21 की आईडी अपने प्रोस्पेक्ट की या अपने फैमिली मेंबर्स की जरूर लगा के उसको एक्टिवेट करें। और साथियों उसका भी टाइमिंग होता है 48 आवर्स का, यानी ब्लास्ट बटन दबाने के बाद 48 आवर्स के अंदर आपको एक्टिवेशन कराना जरूरी होता है। इसका खास करके आप सभी साथियों को ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं साथियों आगे। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? तो साथियों क्रिप्टो करेंसी जो है एक शाब्दिक अर्थ है। क्रिप्टो का मतलब होता है एक हिरन और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, यानी एक ऐसी मुद्रा जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन लेन देन की प्रक्रिया में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन मैंने तो आपको फ्रंट में ही दी है, लेकिन अभी तो आप सभी को दोबारा क्लियर हो चुका होगा। अब उदाहरण के तौर पे मैं आप सभी को समझाती हूँ साथियों। अगर आप कोई पीक देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बिटकॉइन को ले लीजिए, तो आप बिटकॉइन का या किसी और टोकन का भी ले सकते हैं। तो ये जो टोकन होता है ये इनविजिबल होता है साथियों, जो हैश बोर्ड पे ही आपको दिखाई देता है, इसलिए इसको डिजिटल मनी भी कहा जाता है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी की जो सबसे अच्छी ये बात है साथियों कि ये पीयर टू पीयर इनक्रिप्टेड होता है। अब इनक्रिप्टेड का मतलब समझना साथियों, भेजने वाला और रिसीव करने वाला, ये दो ही लोग आपके ट्रांजैक्शन के बारे में जानते हैं कि किसने भेजा है और किसने रिसीव किया है। उसी चीज को अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो पूरी दुनिया इसको देख सकती है, बट वहां पे क्या दिखता है साथियों, ओनली ट्रांजैक्शन दिखता है, यानी कि एड्रेस दिखता है। जैसे मैंने भेजा तो एड्रेस पे मेरा नाम नहीं दिखाई देता और जो रिसीव करता है साथियों वो भी नाम नहीं दिखता है।
तो लेने वाले और देने वाले के बीच में जो प्रोसेस होती है उसमें 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। तो दुनिया का हर एक व्यक्ति उसको देख सकता है साथियों, चेक कर सकता है। और इस क्रिप्टो करेंसी को ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है साथियों, ये हैश बोर्ड पे ही बनाई जाती है। तो अभी तक आपने साथियों बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी देखी होगी, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ड्रोज, सोलाना, सीबा, ऐसे न जाने कितने कॉइन आप सबने देखे होंगे। लेकिन अभी तक क्रिप्टो की दुनिया में साथियों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स रही है, जो लोग ट्रेडिंग यहाँ पे करते होंगे, जैसे नवीन सर है वो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं साथियों यहाँ पे, उनको ऑलरेडी पता ही होगा कि आप क्रिप्टो करेंसी में देखोगे तो प्राइस बढ़ता जरूर है, लेकिन बढ़ने के बाद रेट घटता भी है। अगर आपने सही समय पर कॉइन को खरीदा, वो बढ़ रहा है तो प्रॉफिट मिलेगा, या घट रहा है तो नुकसान होगा। तो आपका प्रॉफिट तभी हो सकता है जब बढ़े हुए प्राइस पे आपने इसको सेल किया। तो अगर आपने सही समय पे नहीं बेचा तो आपका लॉस भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आप सभी को बता देती हूँ यहाँ पे, बिटकॉइन 2009 में लॉन्चिंग के पहले लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रेफर करने पे मिल रहा था, जिसका प्राइस आज के समय में 1 करोड़ प्लस हो चुका है। अब ये अनस्टेबल कॉइन है तो 1 करोड़ तक पहुंचाए तो 90 लाख तक तो आना सिंपल सी बात है। तो जो 2009 में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रेफर करने पे मिल रहा था बिना इन्वेस्टमेंट किए, वैसे ही जैसे 10 महीने एमबीटीसी टोकन फ्री में मिला आप सभी को रेफर करने पे, आप एक व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे थे, 1500 एमबीटीसी कॉइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था सिस्टम की तरफ से। ऐसे ही बिटकॉइन लॉन्चिंग के पहले लोगों को रेफर करने पे फ्री में मिला, जिस बिटकॉइन की कीमत आज के समय में 1 करोड़ प्लस हो चुकी थी। लेकिन लॉन्चिंग के बाद भी उसका प्राइस साथियों आप सभी को पता ही है कि 6 पैसे का था बिटकॉइन का। उसके बाद आया इथेरियम, इथेरियम भी 0 से स्टार्ट हुआ, लोगों को पहले फ्री में मिला, उसके बाद लॉन्च हुआ, और आज आप सभी को पता ही होगा, आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि इसका प्राइस जो है बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आप सबको मिली है एमबीटीसी टोकन। साथियों एमबीटीसी टोकन भी लोगों को फ्री में मिला। अब साथियों लाइव होने के बाद आप बाय कर सकते हैं और टीम से भी कमा सकते हैं। और आने वाले समय में साथियों एमबीटीसी का प्राइस जो है आपको इतना हाई लेवल का मिलेगा जो बहुत ही जल्दी बिटकॉइन को भी क्रॉस करेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, आखिर ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो क्रिप्टो करेंसी टोटल ब्लॉकचेन पे काम करती है। यहाँ पे कुछ क्रिप्टो करेंसी है जो बहुत ही ऑलरेडी इसका प्राइस हाई हो चुका है, ऑलरेडी ये फेमस हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसी के कुछ रूल्स होते हैं साथियों, जब आप बाय करते हैं जो उसका प्राइस होता है साथियों, उसी प्राइस के हिसाब से वो आपको मिलता है। क्रिप्टो करेंसी के कुछ ऑप्शंस होते हैं जहां पे कॉइन को बर्न किया जाता है, और मेटाब्लास्ट के एमबीटीसी कॉइन की जो बर्निंग का जो प्रोसेस होता है साथियों, वो आपके बायो सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी के कितने प्रकार होते हैं साथियों। क्रिप्टो करेंसी में 2 ही कैटेगरी है, एक है स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है और फिर से रिपीट करने जा रही हूं। तो क्रिप्टो करेंसी में 2 ही कैटेगरी है, एक है स्टेबल और दूसरा है अनस्टेबल। साथियों स्टेबल का मतलब वो करेंसी जिसका प्राइस ना तो ज्यादा घटता है और ना ही ज्यादा बढ़ता है, जैसे यूएसडीटी, बीयूएसडी, यूएसडीसी और डाई। ऐसी कुछ करेंसी है जिसका प्राइस एक अमेरिकन जो डॉलर होता है साथियों उसके बराबर का इसका वैल्यू रहता है। अनस्टेबल करेंसी वो है जिसका प्राइस घटता बढ़ता रहता है।
आप समझते हैं साथियों, आखिर एक कॉइन जो है ये स्टेबल क्यों है और ये अनस्टेबल क्यों है। और ये जो मेटाब्लास्ट का जो टोकन है हमारा एमबीटीसी, ये तो ना तो स्टेबल है और ना ही अनस्टेबल है। तो ऐसा क्यों? तो साथियों, स्टेबल कॉइन स्टेबल इसलिए है कि उसको डिसेंट्रलाइज करने के पहले बनाया ही उसी तरीके से जाता है कि कोई व्यक्ति कितना भी खरीदे वो नए बनते जाएंगे, और कोई व्यक्ति कितना भी सेल करे वो बर्न होते जाएंगे। अगर आप एक नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ भी यूएसडीटी बाय करेंगे तो भी उतने ही प्राइस का आपको मिलेगा, उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। और कोई एक नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ भी सेल करता है तो भी उसके प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको डिजाइन ही उसी तरीके से किया गया है कि जब यूजर बाय करते हैं तो नए बनते जाते हैं और जब यूजर सेल करते हैं तो बर्न होते जाते हैं। तो इसलिए प्राइस में कोई अंतर नहीं पड़ता है साथियों। अब जान लेते हैं साथियों कि अनस्टेबल कॉइन अनस्टेबल क्यों है। बिटकॉइन का प्राइस घटता बढ़ता रहता है, इथेरियम का भी जो प्राइस होता है साथियों वो भी घटता बढ़ता रहता है, और बीएनबी का भी प्राइस घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों ये सभी अनस्टेबल कॉइन है, इनकी क्वांटिटी फिक्स होती है। जब बायर बढ़ते हैं मतलब खरीदने वाले बढ़ते हैं तो क्वांटिटी फिक्स होने के कारण उसका वैल्यू बढ़ता है, और जब बेचने वाले बढ़ते हैं तो क्वांटिटी फिक्स होने की वजह से वैल्यू डाउन हो जाता है। लेकिन एमबीटीसी टोकन लॉन्च हुआ है वो ना तो स्टेबल है और ना ही अनस्टेबल है, तीसरे कैटेगरी का कॉइन है। पहला टोकन है जिसके बाय पर भी रेट बढ़ता है और सेल पर भी प्राइस बढ़ता है, और ये इसलिए होता है साथियों, जब भी कोई बाय करता है लाइव रेट के हिसाब से तो 20% का टोकन ऑटोमेटिक बर्न हो जाते हैं, और जब कोई सेल करता है साथियों तो भी 10% बर्न हो जाते हैं। तो बाय करने पे 80% का वैल्यू का टोकन आपको मिलता है, जिसमें से अपलेट में कुछ और सिस्टम के लिए कुछ और जाते हैं, और सेल करने पे 90% का वैल्यू आपको मिलता है और 10% का प्राइस बढ़ाने के लिए फिर से वो बर्न हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं साथियों आगे। दुनिया का 10वां अजूबा साथियों, दुनिया का 10वां अजूबा जिसका प्राइस कभी भी डाउन नहीं होगा। जो भी साथी एक बार जिस भी रेट पे कॉइन को खरीदेगा दोबारा उस व्यक्ति को उस रेट में लाइफ में कॉइन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन पे कॉइन का रेट बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये जो टोकन है वो काम कैसे करता है। तो साथियों, एमबीटीसी टोकन 18 डेसिमल पे काम करता है। इसका पूरा नाम है मेटाब्लास्ट थंडर कॉइन। इसका प्राइस फिक्स नहीं है और BAP20 के नेटवर्क पे ये काम करता है। अगर कोई साथी एमबीटीसी टोकन को बाय करना चाहते हैं साथियों, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की आईडी मेटाब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यानी कि जो भी साथी मेटाब्लास्ट के मेंबर नहीं है वो कोई भी साथी एमबीटीसी प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकता है। $8 के ज्वाइनिंग के बाद एमबीटीसी टोकन बाय करना चाहते हैं तो मिनिमम $11 से लेकर मैक्सिमम जितना चाहे उतना कॉइन आप बाय कर सकते हैं, मतलब 11 के गुना से। जो भी साथी $44 तक का फर्स्ट टाइम में एमबीटीसी कॉइन बाय करते हैं तो उनके बाय अमाउंट का मतलब $11 में से $1 सिस्टम के लिए चला जाएगा साथियों। उसी तरीके से $44 में से $4 सिस्टम के लिए चला जाएगा, तो बच जाते हैं $40। तो $40 का 55% मतलब 55% का कॉइन लाइव रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को रिसीव हो जाता है, और बचे हुए 45% में से 2.5% स्पेशल रिवार्ड में 2.5% सिस्टम के लिए चला जाएगा। तो साथियों बच जाते हैं 40%, तो उनमें से 20% लाइव रेट के हिसाब से अपलेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा 20 लेवल तक, और बचा हुआ 20% कॉइन का रेट बढ़ाने के लिए बर्न किया जाएगा।
तो इस तरीके से 100% आपका लगाया हुआ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आगे चलते हैं साथियों। जब भी कोई साथी पहले ट्रांजैक्शन में पहली बार 55 यूएसडीटी से लेकर या 55 यूएसडीटी से ज्यादा का अमाउंट लगाता है, तो उनमें से साथियों $44 तक का उनको 55% मतलब 55% लाइव रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन उसके बाद यानी 55 यूएसडीटी से लेकर जितना भी अमाउंट वो लगाते हैं, तो उनके टोटल अमाउंट का 75% मतलब परसेंट लाइव रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को कॉइन रिसीव हो जाएगा। मैं फिर से दोहराती हूं, कोई भी साथी $44 तक का बाय कर रहे हैं तो $1 साथियों सिस्टम के लिए जाएगा, बच जाते हैं उस व्यक्ति के $40। तो लाइव रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को 55% मतलब 55% का टोकन आ जाएगा। और ये जो प्रोसेस है साथियों $44 से रजिस्ट्रेशन करने वाले साथियों के लिए है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद कोई $55 से मतलब $55 से लेके $11,000 तक का अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उस व्यक्ति को 75% का लाइव रेट के हिसाब से एमबीटीसी टोकन मिल जाएगा। और बचे हुए 25% का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से साथियों 2.5% स्पेशल रिवार्ड में जाएगा, 2.5% मैनेजमेंट में जाएगा और बचा हुआ 20% यहाँ पे बर्न हो जाएगा। अब जब कोई साथी एमबीटीसी टोकन को सेल करता है तो $90 का उस व्यक्ति को मिल जाएगा और बचा हुआ 10% कॉइन का रेट बढ़ाने के लिए फिर से बर्न हो जाएगा। यानी कि कोई साथी है वो $100 का सेल करता है तो $90 का उस व्यक्ति को मिल जाएगा और बचा हुआ $10 का कॉइन जो है वो रेट बढ़ाने के लिए डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इसलिए साथियों आप सेल करो, बाय करो, कॉइन का रेट आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। अब जो आपका 20% साथियों अपलेट में जाता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको समझ लीजिए। तो आप जितनी भी आईडी आपकी टीम में लगाते हैं, तो आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट करते हैं, तो उनसे टोटल अमाउंट के जो 20% का जो होता है साथियों, 20% जो अपलेट में जाता है, तो उसमें से 25% जो है आपको आता है। आपके दूसरे लेवल से लेके 10वें लेवल तक 5% और 11 लेवल से लेके 20 लेवल तक आपको 3% यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे साथियों दूसरे लेवल का मतलब समझना, आप जितने भी मेंबर्स को डायरेक्ट करेंगे तो वो व्यक्ति आपके आ जाते हैं पहले लेवल पर, और वो जो लोग हैं साथियों जितने लोगों को ज्वाइन कराते हैं वो व्यक्ति आ जाते हैं आपके दूसरे लेवल पर, और दूसरे लेवल वाले जितने भी लोगों को ज्वाइन कराते हैं साथियों वो आ जाते हैं आपके तीसरे लेवल पर, और तीसरे लेवल वाले जितने भी लोगों को ज्वाइन कराते हैं वो व्यक्ति आ जाते हैं आपके चौथे लेवल पर। तो इस तरीके से 20 लेवल तक जितने भी आईडी आप लगाएंगे, आईडी कोई भी लगाए आपकी टीम में, उनसे आपको पहले लेवल पर 20% में से 25%, दूसरे लेवल से लेके 10वें लेवल तक 20% में से 5% और 11वें लेवल से लेके 20% तक 11वें लेवल से लेके 20 लेवल तक जितने भी अमाउंट का आपकी टीम में आईडीज लगता है, तो उनके टोटल अमाउंट में से 20% में से 3% आपको यहाँ पे आता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। साथियों टोकन सप्लाई फिक्स नहीं है, किसी भी प्रकार की पंपिंग नहीं है, डंपिंग नहीं है, नो होल्डिंग, नो स्टैकिंग, नो लॉकिंग, नो आरओआई। यहाँ पे आप सभी के लिए 24 आवर सुविधा उपलब्ध रखी हुई है। आप जब चाहे तब कॉइन को यूएसडीटी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार की बॉन्डेशन या क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। आप सभी के लिए यहाँ पे 24 घंटा स्वैपिंग की सुविधा उपलब्ध रखी हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों आप सभी को प्लान क्लियर हो चुका होगा। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगी, जिसके भी माध्यम से आप सभी को मीटिंग का लिंक मिला है उनको थैंक यू बोलिए। प्लस आप सभी के दिमाग में कुछ डाउट्स हो उनसे आप कांटेक्ट करें,
जो डाउट्स है उसको क्लियर करे और अपनी इनकम की जर्नी को स्टार्ट करे। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, आप सब लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं मंच मैम को हैंड ओवर करती हूँ, मैम आएगी और मीटिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगी। सो मोस्ट वेलकम है मैम, आप ओके, आइए और मीटिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करिए। ऑल टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और आज का प्लान बहुत ही बढ़िया रहा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को प्लान समझ में आ गया होगा और आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी किंतु परंतु हो, तो आप अपने डायरेक्ट में कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर आए हुए सभी प्रोस्पेक्ट को बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस मिला है। तो आपको जिसने भी इनवाइट किया है उनको एक बार कॉल करके थैंक यू जरूर बोलें। और यकीन मानिए साथियों, आपको ऐसा सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर लोग 100% सफल हो रहे हैं। साथियों, इस मेटाब्लास्ट सिस्टम में आप ज्वाइन करके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इस सिस्टम को अपनाएं और अपने सपनों को पूरा करें। और साथियों, सपनों की मंजिल उन्हीं को मिलती है जो डरते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं और थकते नहीं हैं। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आज से ही पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि अवसर इंतजार करने वालों को नहीं बल्कि मेहनत करने वालों को मिलते हैं। मेटा ब्लास्ट इसी सोच का नाम है, जहां हर दिन ग्रोथ, हर दिन जीत और हर दिन नया मौका मिला है। तो आइए, हिम्मत और अपनी साथ हिम्मत से आइए और साथ ही हाथ बढ़ाइए। और जैसे कि आपने पूरा प्लान समझ ही लिया होगा, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए लेट किए बिना। और मैं अभी यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इनवाइट करती हूँ इस सिस्टम के रचयिता मिस्टर मुकेश कुमार सर को। सर आइए और वेलकम है आपका। कीर्ति मैडम, एक बार कंफर्म करना मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी लोगों को गुड एमबीटीसी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार में सभी लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे होंगे। अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, कोई भी साथी लेफ्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आज की मीटिंग के लास्ट में जो आप सभी लोगों को जानने को मिलेगा वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जितने भी आज हमारे नए साथी इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, आप सभी लोगों को दिल से आभार। सुषमा मैडम इतने अच्छे तरीके से प्लान देती हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा इस प्लान को आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी हमारे नए साथी हैं, सभी लोगों को पूरा प्लान क्लियर हो गया होगा। कभी नेट का इशू होता है या कभी किसी का फोन आ गया होगा या कोई डिस्टरबेंस होने की वजह से प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान पूरे सेशन में नहीं बन पाने की वजह से अगर कुछ पॉइंट आपके छूट गए हैं, तो ये पूरी मीटिंग यूट्यूब पर लाइव है। कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर लेफ्ट साइड लाइव का ऑप्शन आ रहा है, आप लाइव पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लाइव पे क्लिक करोगे, नीचे आएगा द कनेक्ट ऑफ मीटिंग बीइंग, ऐसे करके एक मैसेज लिखा होगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब के चैनल पे चले जाओगे, जहां पर ये यूट्यूब पे लाइव है। वहां शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना और कॉपी करके या डायरेक्ट ही किसी के व्हाट्सएप पे भेज देना। भेजने के बाद आप उस लिंक को ओपन करके इस मीटिंग के खत्म होने के बाद पूरे सेशन को दोबारा से सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी यूट्यूब पर लाइव होता है या कोई इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंच जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस काम को कर लिया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं आज के इस मीटिंग के सबसे लास्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अभी शुरू में कीर्ति मैडम आप सभी लोगों को बहुत सारी चीजें बता रही थी, बता रहे थे कि आप इस सिस्टम से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बता रहे थे कि अभी सुषमा मैडम आएंगे और आप सभी लोगों को प्लान बताएंगे। उसके बीच बीच में जो पॉइंट्स ऐड कर रहे थे, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, तो ये सिस्टम सिर्फ एक सिस्टम मात्र नहीं है। इस सिस्टम के अंदर सिर्फ आप इनकम नहीं करोगे, बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आने वाले समय में आपको किसी संस्थान, किसी कोचिंग सेंटर या किसी
जहां इसके कोर्स होंगे वहां से लेना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आज यहां से मिल रही हैं। मेटाब्लास्ट का एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। मेटाब्लास्ट का स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो पहला स्कॉलरशिप 15 तारीख को होना है, तो आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। वहां पर सेंट्रलाइज्ड करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा नंबर उन क्वेश्चंस में लेकर आएंगे, उन क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, उनको 2 साल तक, 2 इयर्स तक पर वीक 1 लाख MBTC सिस्टम के तरफ से मिलेगा। बहुत ही शानदार ऑफर है और लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपके बहुत सारे टीम के मेंबर्स भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जीतेंगे वही जिनके पास नॉलेज होगा। तो अपना नोटबुक उठा लीजिए, क्योंकि आज की भी मीटिंग के लास्ट के कुछ पॉइंट्स जो आप सभी लोगों के माध्यम से सुनने को मिलते होंगे, जिसके बारे में विश्वसा मैडम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहे थे। मेरा आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि आप सभी लोग फटाफट हैंड रेज करेंगे। कितने लोग जानते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फटाफट कीजिएगा, क्योंकि जो लोग बाद में करेंगे उनको मैं इनवाइट नहीं कर पाऊंगा। कितने लोग जानते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फटाफट 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 हैंड रेज कीजिएगा और नोट भी कीजिएगा, क्योंकि मैं उसको बहुत ही डिटेल में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, और जो साथी हैंड रेज कर रहे हैं वो भी बताएंगे। तो आप सभी लोगों के क्वेश्चन में आ सकता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं, और ये कैसे काम करते हैं। क्या बात है, सभी लोग फटाफट हैंड रेज कीजिएगा। कितने लोगों को पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मनोज जी दोबारा से हैंड रेज कीजिए। आपने हैंड रेज किया था, आपका डाउन हो गया। तब तक हम जितेंद्र सर को ले लेते हैं। जितेंद्र सर, स्वागत है आपका। को होस्ट हैं, और मैंने आपको सेल्फ अनम्यूट का भी रिक्वेस्ट भेज रखा है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। जितेंद्र सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। जितेंद्र सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार कोई भी साथी कंफर्म करेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या, जो भी साथी को होस्ट पार्टनर है? कोई भी को होस्ट पार्टनर जी कंफर्म सर करेंगे क्लियर मेरी है। आवाज आ रही? ओके, सर जी सर क्लियर आ मेरे रही यहाँ है। रुक रुक कर थैंक आ रही यू, है थैंक आपकी यू, आवाज। थैंक यू सो मच साधना मैडम, कीर्ति मैडम, कंफर्म करने के लिए। तो शायद जितेंद्र सर के यहाँ कुछ नेट का इशू है, जिसकी वजह से उन्होंने अनम्यूट तो कर रखा है, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। हम सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी और बहुत ही अनुभवी लीडर, जिनके बारे में मैं जितना बोलूं कम है, डॉक्टर अजीत कुमार पांडा सर। स्वागत है सर आपका। अनम्यूट कीजिए और थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अजीत सर, सेल्फ अनम्यूट कर सकते हो आप, को होस्ट हो, और मैंने रिक्वेस्ट भी भेजा है। अजीत सर अनम्यूट कर लीजिए, और जब को होस्ट होते हैं तो खुद से अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने रिक्वेस्ट भेजा है आपको। चलिए, शायद सर के यहाँ भी कुछ इशू है, तो हम सभी लोगों के बीच में सुनील सर हैं। सुनील जी अनम्यूट कीजिए, आपके पास भी रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, और आपको भी मैंने को होस्ट दे रखा है। क्या बात है, वाह। शायद सुनील सर के यहाँ भी कुछ इशू है, जिसकी वजह से वो हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे मैंने दोनों तीनों लोगों को को होस्ट दिया हुआ है। अजीत सर, एक बार दोबारा से ट्राई कीजिए अनम्यूट करने का। मैंने रिक्वेस्ट भी दिया है और को होस्ट भी। हाँ, आप अनम्यूट हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी अभी तक।
Hello, sir. Good MBTC to everybody, and thank you so Very, very much good for everybody, giving sir. me the chance to address the what is smart contract. Yes. Yeah, sir. मैं जैसे समझा हूँ कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली कोड को रिटर्न करता है, वो स्टोर करता है और उसको वो डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, और ये टोटली डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है सर। वाह, क्या बात है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर, बहुत ही सटीक आपने पूरा बताया है और एक्चुअल में यही होता है। अभी आप म्यूट कर लीजिए और अब बढ़ते हैं आगे और इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग लिखिएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और उसके आंसर में लिखिएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझना चाहता है तो सबसे पहले उनको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को समझना होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति डिसेंट्रलाइज्ड समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको सेंट्रलाइज्ड समझना होता है कि आखिर सेंट्रलाइज्ड क्या है। जब वो सेंट्रलाइज्ड समझेंगे तब उनको समझ में आएगा कि डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बताऊंगा, उसके पहले मैं आप लोगों को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में थोड़ा सा अंतर बताता हूं, फिर आप लोगों को नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होगा, फिर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जो अभी अजीत सर बता रहे थे। तो सेंट्रलाइज्ड आप सभी लोगों को पता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है, जो उसको कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड। जहां पे सिस्टम को बंद करना, सिस्टम को चलाना, वहां पे लोगों के जो पोजीशंस होते हैं उसको ऊपर नीचे करना, ये सारा उस व्यक्ति के पास होता है। जैसे मान लो आज AWPL एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, जो पे आउट डिसाइड करती है। कल वो कंपनी चाहती है कि अपने कंपनी के अंदर नए प्रोडक्ट लेकर आने हैं या कंपनी के जो इनकम का प्रोविजन है पूरा उसको चेंज करना है तो कर सकते हैं। जैसे भारत सरकार आज एक नियम बना रही है, कल चाहे तो उस नियम को चेंज कर सकती। क्यों? क्योंकि वो नियम जिस संसद से बनता है वहां पे उसका कंट्रोल है और बाद में उसको चेंज किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। जैसे मान लो कोई संस्था है, जिस संस्था के अंदर कुछ आज अलग प्रकार के नियम है, कल उस संस्था का जो मैनेजमेंट है जो उसको चला रहा है वो चाहे तो उसको चेंज कर सकता है। यानी सेंट्रलाइज्ड एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था का कंट्रोल किसी समूह या किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है और उसको कंट्रोल करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जिसका कंट्रोल बनाने वाले के हाथ में भी नहीं होता है। सेम उसी तरीके से दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब हम सभी लोग अच्छे से जान लेंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो अभी आप लोगों को अजीत सर बता रहे थे उसके बारे में हम अच्छे से जान पाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को समझना होगा। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझिए, आप एक गाड़ी लेने जा रहे हो, ठीक है। आप जिस शोरूम में गए वो शोरूम की वो गाड़ी है नहीं, वो गाड़ी किसकी है, कंपनी की। कंपनी से वो पूरा पैसा पे करके लाए हैं, 50% पैसा पे है या परसेंटेज पे वो शोरूम चल रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और ना वो ट्रांसपेरेंसी होती है कि आप चेक कर पाओ कि जो गाड़ियां वहां लाके रखी हुई हैं वो पूरा पैसा पे करके आई हुई हैं, 50% पे है या परसेंटेज पे चल रहा हो, कि जब सेल होगा तो पैसा कंपनी के पास जाएगा। आप क्या करते हो, आप जाते हो और वहां पे कुछ भी फिक्स नहीं होता है। वहां के जो सेल करने वाले सेल्समैन होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से आपसे पैसे लेते हैं। कुछ होते हैं जिनका पकड़ पहुंच होता है, अच्छा सोर्स होता है तो उनको ज्यादा डिस्काउंट दे देता है। कुछ का नहीं होता है, उनको जितना बोले पूरा ले लेते हैं। कुछ का बीमा करवाते हैं तो ज्यादा अमाउंट का करवाते हैं, कुछ का कम अमाउंट से करवाते हैं, वो सबको पता होता है कि प्रोसेस क्या है।
अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है समझना। आप गए और आपने वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम यहाँ पे इस पूरे गाड़ी का जो अमाउंट बन रहा है उसका 30%, 20% या 10% जमा करेंगे और बचे हुए राशि का हम क्या करेंगे, लोन लेंगे और उसको हम किस्त बाई किस्त भरेंगे। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, आप गाड़ी लेकर चले आए। लेकिन 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद आपके पास पैसे की व्यवस्था हो गई और अब आपका विचार ये कर रहा है कि जो मैं ये ब्याज भर रहा हूं या जो मैं ये किस्त दे रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, अपना ये जो लोन चल रहा है उसको तुड़वा देता हूं और ये पूरा पैसा ले जाके जमा कर देता हूं। अब ये जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें चेंजेस की जा सकती है चीजों को, ये चेंजेबल होता है। आप क्या करते हो, पैसा लेके जाते हो, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ रहता है उसको आप वो करते हो, पैसा देते हो और अपना फाइनल करके अपनी किस्त खत्म कर देते हो। उसके कुछ समय के बाद आप चाहो तो अपनी गाड़ी को सेल भी कर सकते हो। आप कितने का लेकर आए हो उससे कोई मतलब नहीं है, कितने का सेल करोगे उससे भी उस शोरूम का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार आपके जो कस्टमर्स होते हैं जिसको आप बेचना चाहते हो उनको बेच सकते हो। ये क्या है, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। कल गाड़ी आपके नाम थी, आपने खरीदने के बाद किसी और को बेच दिया, आपने उनके नाम कर दिया और वो किसी और को बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। यानी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीजें होती हैं वो परमानेंट नहीं होती, वो ऊपर नीचे की जा सकती हैं, उसमें बदलाव किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, उसके नाम को बदला जा सकता है, अमाउंट को बदला जा सकता है और सारी चीजें आप कर सकते हो। एक छोटा सा और उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए आपने कहीं पर 1 एकड़ जमीन बाई किया, खरीदा। आपने जिस व्यक्ति से खरीदा उस व्यक्ति से आपने 30 लाख रुपए का खरीदा और खरीदने के बाद आप वहां पे कुछ व्यवस्था करवा दिए और व्यवस्था करवाने के बाद आप चाहो तो अगले महीने वहां पे उसको सेल करने का वो लगा सकते हैं और आप उसी जमीन को 60 लाख में सेल कर सकते हो। कल उस व्यक्ति के नाम से आपके नाम हुई, आज आपके नाम से किसी और के नाम हो रही है और वो कल चाहे तो किसी और को सेल कर सकते हैं। इससे भी थोड़ा और सरल उदाहरण लेते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, सारी चीजें चेंज हो रही थी, आज आपके नाम कल किसी और के नाम आप कर रहे हो, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बदलाव किए जा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए और दुकान पर आपने कोई प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट लेने के बाद आपका कुछ पैसा वहां पे बकाया रह गया जिसको आपने उनके रजिस्टर में मेंटेन करवा दिया और ये बोल दिया कि इतना पैसा मैं बाद में पे कर दूंगा। उस पैसे की राशि मान लो 510 रुपए है और वो व्यक्ति आपके आने के बाद अगर चाहे, वैसे कोई करते नहीं है, अगर चाहे तो 510 रुपए है उसको 5100 रुपए कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक जीरो बढ़ाना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक जीरो बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो आप। यानी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर धोखा होने, चीजों को चेंज करने, लोगों के साथ चीटिंग करने का पूरा ऑप्शन होता है, लोग कर सकते हैं। जैसे खास करके आप देखते होंगे जो लेखपाल लोग होते हैं, जो नक्शा बनाते हैं या जो चकबंदी के समय जो लोग गांव से, उनको पता होगा पूरी तरीके से रूल से सारी चीजें की जाती। तो एक नॉर्मल चीजें होती है और बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हैं। यानी आप लोग अगर अभी जो मैंने उदाहरण दिया उस उदाहरण से समझे होंगे तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो हम कागज पर पेन के माध्यम से या फिर किसी व्यक्ति को, दो चार व्यक्तियों के जो बोलते हैं ना गवाह और सबूत के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। जिसमें गवाह, सबूत और वो पेन से लिखी हुई चीजों को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है और वहां पर आप सभी लोग देखे होंगे तो डिस्काउंट होने और प्राइस बढ़ने के भी चांसेस होते हैं।
उदाहरण के तौर पे आज एक जमीन की कीमत लगी है कि आपको अभी वहां पे 1 बीघे की जमीन 50 लाख में मिल रही है। 2 महीने बाद जिनकी जमीन है वो 50 लाख की कीमत को 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख भी कर सकते हैं। यानी कोई फिक्स नहीं है, आज कुछ और चल रहा है और कल कुछ और चलेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का, कि आप लाते कुछ रेट में और बेचते उसको कुछ रेट में, उससे कम के रेट में। यानी अगर किसी जमीन की कीमत 50 लाख रुपए पर एकड़ लगाई गई है और आप जाते हो और वहां पे उनसे रिक्वेस्ट करते हो और वो आपका 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख रुपए पर एकड़ डिस्काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। वहां पर अपने जो उनकी वैल्यू है उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अभी आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, एक ऐसा अनुबंध या एक ऐसी बातचीत या एक ऐसा कोई भी काम जहां पे आप लेखा जोखा रखते हो या जहां पे आपका साइन कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जो आप वहां पे बात करते हो, जब उसके अंदर चेंजेस किए जा सके, बदलाव किए जा सके, उसको बदले जा सके, तो क्या हो गया? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कोडिंग के रूप में कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर किसी भी चीज को बदलने, चेंज करने, डिस्काउंट करने या उसके रेट को ऊपर नीचे करने की 1% की भी संभावनाएं नहीं होती है, जो अभी यहां पर अजीत सर ऐड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से जब कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है और बनाने के बाद ब्लॉकचेन पे डाला जाता है तो वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है सेमी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कोई ओनरशिप नहीं होता है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे ऐसे लीडर्स और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है, इसका मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सेमी कॉन्ट्रैक्ट है यानी ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड होने के बावजूद भी उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं और उसको बदला जा सकता है। क्योंकि ओनरशिप का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो होता तो स्मार्ट है, लेकिन उसके अंदर ओनरशिप रखा जाता है, कुछ ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं कोडिंग के रूप में, जो आपको या एक नॉर्मल व्यक्ति को पता नहीं होता है, सिर्फ उसके एडमिन पैनल को पता होता है और डेवलपर को पता होता है कि ओनर के पास क्या क्या ऑप्शन रखे हुए हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड होने के बावजूद भी, डिसेंट्रलाइज्ड होने के बावजूद भी, जो ओनरशिप कंट्रोल अपने पास में रखा है, उस कंट्रोल से उस चीजों को चेंज कर सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेमी कॉन्ट्रैक्ट या फिर ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अभी फोर्स आज के साथ हुआ था, जितने लोगों ने काम किया होगा, आप सभी लोग अगर यूट्यूब पे जाएंगे देखेंगे तो उसको यही बताया जाता था कि पूरा डिसेंट्रलाइज, इसको बंद नहीं किया सकता, बदला नहीं जा सकता। लेकिन 2023 के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट के जो फोर्सेज का X3 प्रोग्राम है, उसके स्ट्रक्चर्स के अमाउंट को चेंज कर दिया गया था। अब पूरा डिसेंट्रलाइज था तो चेंज कैसे हुआ? क्योंकि वो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है, ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, वेरीफाइड जरूर है, और मिस्टर लाडो जी ने उसका ऑप्शन अपने पास रख रखा था, जिसकी वजह से उसको चेंज कर पाए। यानी कोई भी सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर ओनरशिप है, सेमी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके अंदर जो ओनर ने अपने पास ऑप्शन रख रखे हैं, उस ऑप्शन की पावर की वजह से डिसेंट्रलाइज्ड होने के बावजूद भी उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंजेबल है।
नाम डिसेंट्रलाइज्ड का है, लेकिन सेमी कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका कंट्रोल 1% भी एडमिन पैनल यानी क्रिएटर या फिर उसके डेवलपर के पास नहीं होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं बहुत ध्यान से समझना। जो सेमी कॉन्ट्रैक्ट का, जिसको आप ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसका वेरीफाइड होने के बावजूद भी वो चेंज इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कंट्रोल होता है। लेकिन जो फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे डिजाइन किए जाते हैं, उनकी कोडिंग को इस तरीके से किया जाता है कि वहां पे डिस्काउंट करने, चेंज करने, अमाउंट कम या ज्यादा करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे समझिए, मेटाब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम $8 से रजिस्ट्रेशन होता है। अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये चाहे कि मैं $8 से $0.1 कम अमाउंट से आईडी प्लेस कर लूं, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है यानी जो कोडिंग की जाती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है और उससे 0.0% भी डिफरेंट चीजें वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जैसे मैं बताया कि कहीं पे एक जमीन बिकाऊ है जहां पे आप लेने जा रहे हो, उसका रेट लगा हुआ है 1 एकड़ का 50 लाख रुपए। ओनर चाहे, जो मालिक है, आपने रिक्वेस्ट किया तो डिस्काउंट कर सकता है, 2 महीने बाद उसका रेट बढ़ा सकता है। आपने किसी दुकान से सामान लिया हुआ है और वहां पे जो आपका पैसा लिखा हुआ है उस पैसे को बढ़ा सकते हैं, डेट को चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कंट्रोल में है। लेकिन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, फुल्ली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पे जो प्रोग्राम किया जाता है, जैसे मेटाब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम, ज्वाइनिंग कितने की? $8 की। तो जो प्रोग्राम है वो कोडिंग के रूप में है और कोडिंग ऐसी कि वहां पर 0.000% भी कोई डिफरेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी एक ऐसा अनुबंध, एक ऐसा प्रोग्राम जिसको जितने पॉइंट पर बनाया गया है वो पॉइंट उतना ही एक्सेप्ट करेगा, उससे ना तो ज्यादा लेगा और ना ही कम। जैसे आप $8 की आईडी प्लेस करते हो तो 7 पॉइंट आपके पास $999 भी है तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास $8 से ज्यादा है, $100 पड़े, $200 पड़े, $500 पड़े, कभी आपने सुना ऐसा या देखा कि आप लगा रहे थे $8 से और आपका कट गया $9? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास पैसे कितने पड़े हैं। जितने की कोडिंग है, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, वो उसी हिसाब से और उतने ही बैलेंस के साथ आगे प्रोसेस करता है। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा प्रोग्राम जो कोडिंग के रूप में पहले से डिजाइन किया जाता है, जिसके 2 रूप होते हैं, एक ओनरशिप और एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड। फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर दुनिया की कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, बीएनबी। बिटकॉइन को जैसे बना गया, जितनी क्वांटिटी बना दी गई, आज तक कोई दुनिया का व्यक्ति उसमें 1% की क्वांटिटी को चेंज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि कोई सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं होता, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको डिजाइन किया जाता है कोडिंग के रूप में, वही डिजाइन करके जब उसको ब्लॉकचेन पर डाल देते हैं और अपना कंट्रोल नहीं रखते कुछ, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। अब आपने देखा होगा, अभी सुषमा मैडम बता रहे थे कि बूस्टर प्रोग्राम का जो प्लान आपके पहले लेवल पर इनकम देता है वो $1 का देता है और $2 के आने से, 2 लोगों के आने से वो आपको इनकम आती है। क्यों? क्योंकि बूस्टर प्रोग्राम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पहले लेवल पर इस तरीके से कोडिंग किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि सिस्टम में कहीं भी आईडी प्लेस हो,
सीरियल नंबर जिसका है उसी के डाउन में ग्लोबल 2 आईडी जाएंगी। तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सीरियल नंबर किसी और का हो और डाउन में आईडी किसी और के चली जाए। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका पहला लेवल कंप्लीट हो, $1 की इनकम आनी हो और आधा डॉलर की इनकम आ जाए, या $1 की इनकम आनी हो, $2 की इनकम आ जाए। क्यों? क्योंकि बूस्टर प्रोग्राम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसमें एक एक व्यक्तियों के आने से आपका पहला लेवल कंप्लीट हो जाएगा आपके सीरियल नंबर से। अभी मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। थोड़ा उसको और डिटेल में क्लियर करता हूं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको कोडिंग के रूप में पूरे अमाउंट को, या जो आप बोलते हैं उसका प्रोसेस कैसे काम करता है। जैसे एमबीटीसी टोकन है, आपने बाई किया, आपके बाई अमाउंट के वैल्यू का 55% आपको मिल जाता है। यानी एमबीटीसी टोकन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको इस तरीके से कोडिंग किया गया है कि $44 तक जब कोई बाई करेगा तो क्या करेगा, उसका 55% उनको दे देगा। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कोड के रूप में लिखा जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट को जब डिजाइन करके चेक करके किसी पब्लिक ब्लॉकचेन पर डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, जो अभी अजीत सर बता रहे थे, डिसेंट्रलाइज हो जाता है। अभी आप सभी लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कोडिंग के रूप में बनाया जाता है और उसको किसी पब्लिक ब्लॉकचेन पर डाल देते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। सिस्टम नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। जैसे बूस्टर एक कॉन्ट्रैक्ट है, मेटाब्लास्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, एमबीटीसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। और इसका क्या होता है कि एड्रेस होता है। जैसे आपके यूएसडीटी का एड्रेस होता है, बीएनबी का एड्रेस होता है, इथेरियम का एड्रेस होता है, एमबीटीसी का एड्रेस होता है। ऐसे ही जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होता है, वो एड्रेस जो बनाया जाता है उसका पूरा प्रोसेस कोडिंग के रूप में पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करेगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया? एक बार हैंड रेज करेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सभी लोग फटाफट हैंड रेज करेंगे। कितने लोगों को क्लियर हो गया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वाह, क्या बात है। एक चांस हम सुमित सर को देते हैं। सुमित सर अनम्यूट कीजिए, स्वागत है आपका। जी सर। हाँ बताइए सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन में बताना सबसे विशेष अंतर क्या है। विशेष अंतर यही है कि हम किसी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चले जाते हैं तो फिर हमारे हाथ से चीजें हट जाती हैं। वाह क्या बात है सर, ग्रेट। चलिए अभी आपको ऑप्शन देंगे, अभी म्यूट कर लीजिए। आप लोगों ने सुना, सुमित सर ने बताया कि जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका कंट्रोल किसी व्यक्ति, किसी संस्था या फिर किसी समूह के पास होता है, और वहां पे सारी चीजें चेंज की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो कागजी कार्यवाही है, वो लोगों के बीच की बात है। वो दो लोग, दो कंपनी, दो डीलर्स या कस्टमर्स और दुकान के बीच, दुकानदार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वहां पे सीधी सी बात है, वहां पे कुछ फिक्स नहीं है। समय के अनुसार उसको आगे पीछे किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुमित सर ने क्या बताया, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। सुमित सर दोबारा सबमिट कीजिए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक ओनरशिप जिसको सेमी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? सेम जो भी मैंने बात करी है आपसे,
जो फुली डिसेंट्रलाइज है उसके अंदर हम नहीं कुछ छेड़खानी कर सकते हैं, और जो सेमी है उसके अंदर हम कर सकते हैं, लगभग जितना हमने उसके अंदर रखा हुआ है ऑप्शन उतना। वाह, क्या बात है सर, ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोगों को अभी इतना तो क्लियर हो गया होगा कि डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से जो प्लान मार्केट में आते हैं और बंद हो जाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। कॉन्ट्रैक्ट तो उनका भी वेरीफाई था, फिर बंद कैसे हो गया। तो दो चीजें हैं, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट सेमी कॉन्ट्रैक्ट था जिसको झूठ बोला गया, या डिसेंट्रलाइज्ड नाम मात्र का चल रहा था। दोनों चीजें सेम है, क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइज्ड होता तो बंद हो ही नहीं सकता था। तो अभी क्या हो रहा था, लोगों को पता नहीं था इसके बारे में, सेमी कॉन्ट्रैक्ट भी डिसेंट्रलाइज्ड के जैसा ही होता है, उसकी भी कोडिंग सेम होती है। बस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर यानी जो उसके क्रिएटर्स होते हैं, उसका कुछ ऑप्शन अपने पास रखते हैं जिसकी वजह से वो सिस्टम को बंद करते हैं, पैसे निकालते हैं, या फिर उस सिस्टम में चेंजेस लेकर आ देते हैं। लेकिन फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम को अंदर उसकी कोडिंग को जिस तरीके से जितने अमाउंट के साथ कोड किया जाता है, वो उसी के साथ काम करते रहता है। तो अभी आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे जमीन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दुकान का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सरकारी हो गया, किसी संस्था का हो गया, किसी कंपनी का हो गया, जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरह का होता है। एक सेमी कॉन्ट्रैक्ट जिसको ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो होता तो वेरीफाइड है लेकिन दिखता तो एकदम सेम टू सेम डिसेंट्रलाइज के जैसा ही है, लेकिन उसका कंट्रोल उसके क्रिएटर के पास होते हैं। और फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, उसके कोडिंग को जिस तरीके से जितने अमाउंट के साथ बनाया गया है वो उसी के साथ काम करेगा। जैसे आपके बूस्टर प्रोग्राम के तीसरे लेवल पर आपको ब्लास्ट आने से आपको $12 की इनकम आनी है, तो तीसरे लेवल पर ही आएगा। एक डायरेक्ट होने पर ब्लास्ट दबेगा तो एक डायरेक्ट होने पर ही ब्लास्ट दबेगा। अब लोगों का ये कहना कि जो डिसेंट्रलाइज्ड होता है वहां पैसा होल्ड नहीं होता, जो डिसेंट्रलाइज्ड होता है वहां पे कोई कंडीशन नहीं होती, ये फालतू की बातें हैं। इससे रियलिटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कोडिंग के रूप में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया है, उसी तरीके से तो काम करेगा। अगर वहां पे डायरेक्ट की कंडीशन डाली गई है कोडिंग करते समय ही, तो डिसेंट्रलाइज है तो भी वो कोडिंग काम करेगी और वहां पे डायरेक्ट मांगेगा। अब ये बोलना कि डिसेंट्रलाइज्ड में कंडीशन नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं। तो अभी आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। एक बार सभी का मैं हैंड डाउन कर देता हूं, सभी लोग फटाफट दोबारा से हैंड रेज करेंगे। अभी आप सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, सभी लोग फटाफट हैंड रेज करेंगे। आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई हैं। अभी आप सभी लोगों से अगर कोई पूछे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो आप बता सकते हैं। वाह, ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच। और टाइम हो चुका है ऑलरेडी 10:37। तो अब हम सभी लोग आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस बात को नोट कर लिया होगा और अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझा पाएंगे और क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर भी दे पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करेंगे। मिलेंगे कल सेम लिंक सेम पासवर्ड सेम टाइम पर एक नए होस्ट और एक नए प्लानर के बीच में। इस प्लान को समझने के लिए अपने सभी न्यू पार्टिसिपेट और पूरे बिजनेस पार्टनर के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करें और उस पर काम करें। आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों के आने वाले भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के सपने पूरे हों और उस सपने को पूरा करने के लिए जिस क्षमता की जरूरत होती है, पेशेंस, धैर्य, नॉलेज, वो आप सभी लोग गेन करें और उसको पूरा करें।
इन्हीं बातों के साथ आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय मेटाब्लास्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।